जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो बेसिकली आज हम एक फार्म के विजिट पर आए हैं। तो मैं देखकर हैरान रह गया हूँ कि इधर का जो फार्मर है माशाल्लाह वो 3 से 4 कैटेगरी पर जो है वो काम कर रहा है। अभी आपको जो है पूरे फार्म का विजिट भी करवाते हैं और साथ साथ बताते हैं। माशाल्लाह ये लोग जो है जोटियां लेकर उनको गब्बन करके सेल भी करते हैं। उसके साथ साथ बच्चियां लेकर उनको प्रेग्नेंट करवा के भी सेल करते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है माशाल्लाह अच्छी ब्रीड के बच्चे रखे हुए हैं, उनको फरबा करके जो है वो सेल भी करते हैं। तो ये सारा आप लोगों के साथ जो है मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि इन्होंने ये काम कब से स्टार्ट किया है और इनको कितना प्रॉफिट आया है इस काम में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फार्म का जो नाम है मीन लाइवस्टॉक एंड एग्रीकल्चर फार्म है। इस फार्म के ऑनर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम चंद सवालात करते हैं और आप तक जो है मुकम्मल जो रहनुमाई है वो पहुंचाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। जी डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए। जी डॉक्टर साहब। साढ़े सात साल से पहले आप हमें बताएं कि आपने 3 से 4 कैटेगरी पर जो है वो काम स्टार्ट किया हुआ है। कहीं आपने जो है वो जोड़ियां रखी हुई हैं, तो कभी बच्चियां रखी हुई हैं, और इधर आपने जो है माशाल्लाह खूबसूरत जो है बच्चे रखे हुए हैं। तो हमें ये बताएं कि आपने इन 3 4 कैटेगरी पर काम कर रहे हैं, तो आप इनसे क्या मुतमन है इस काम से? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, बेसिकली 3 4 तरह का काम करने का ये पर्पज़ है कि कोई भी जो एक काम है ना, वो हर टाइम पे एक जैसा मुनाफा नहीं देता। तो जिस तरह कहते हैं ना कि आप अपने सारे अंडे जो है एक बास्केट में ना रखें, तो इसीलिए हमने भी यही सोचते हुए हमने 3 4 तरह की कैटेगरी पे काम कर रहे हैं कि चलें अगर एक में किसी साल थोड़ा कम नफ़ा भी हो तो दूसरा जो है वो उसको बैलेंस कर दे। तो इस सिलसिले में माशाल्लाह हम कोई 4 साल से बछड़ों का काम कर रहे हैं। ये हम इनको कुर्बानी पे सेल करते हैं, सारा साल इनको इधर माशाल्लाह हम खिदमत करते हैं इनकी। इसके अलावा हम बछड़ियाँ हैं वो उनको प्रेग्नेंट करके, और कुछ तो वैसी सेल हो जाती हैं, कुछ को हम तैयार करके जब रेडी टू पार्चुलेट होती हैं तब सेल करते हैं। छोटियाँ भी हैं तो उनको भी हम इसी तरह प्रेग्नेंट करके सेल करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके साथ कि आप जो बच्चों को फरबा करके सेल करते हैं, आप इनको बेसिकली हमें बताएं कि कुर्बानी पर सेल करते हैं या फिर आप स्लॉटर हाउस में सेल करते हैं, एक तो ये बताएं हमें। और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है जब आप जो है वो कोई भी बच्चा जो है मार्केट से परचेज करते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या ऐसी हिकमत अमली होती है कि आपने जो है वो इनसे इतना मुनाफा लेना है? इसके बारे में जो है थोड़ा सा गाइड करें। डॉक्टर साहब, बेसिकली ये फरबा करके जो स्लॉटर हाउस में सेल करने वाला काम है वो ऐसा इतना ज़्यादा नफा बख्श नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में गोश्त का रेट कम है और जो इनको फरबा करने पे कॉस्ट आती है वो ज़्यादा आती है। तो हमने इसका एक दफ़ा ट्रायल किया भी था। तो जैसे लोग कहते हैं कि जिसमें आपको 3 महीने में 25 30 हज़ार रुपया बचता है, तो फरबा करके जो सेल करना है उसमें पैसे वही बचते हैं जो अगर आपकी परचेज सस्ती हो। अगर आप कहें कि हम फीड करके उससे नफ़ा कमा लेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसके अलावा ये जो कुर्बानी वाले हैं ये बिकते हैं बेसिकली अपनी खूबसूरती पे, और इसके अलावा इनके जो ज़्यादा वजन है उस वजह से। तो इसमें नफ़ा जो है वो स्लाटर हाउस में सेल करने से ज़्यादा है। तो इसलिए हम स्लाटर हाउस को नहीं देते, हम इनको सारा साल इनकी खिदमत करते हैं और इनको फिर कुर्बानी पे सेल करते हैं। सर मैंने देखा यूट्यूब पे काफी ज्यादा, मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनका तलब देरी से है। वो क्या करते हैं कि उन्होंने थंबनेल लगाया होता है कि आप जो है वो 10 बछड़े रख लें, उनको 3 माह आप फरबा करें और फिर स्लॉटर हाउस में बेचें और लाखों कमाएं। आपने तो ये काम खुद किया हुआ है, ठीक है। आपने जो है आप बता रहे हैं कि हमारा तजर्बा है इस काम के ऊपर कि हमने जो है वो बच्चे और जो कट्टे थे वो लेके उनको फरबा किया 3 माह, उसके बाद आपने स्लॉटर हाउस में सेल किए। क्या आप मुझे बताएं क्या वो काम प्रॉफिटेबल है? अगर प्रॉफिटेबल है तो आपको कितना मुनाफा हुआ उसमें से? डॉक्टर साहब, हमने उस टाइम 23 बछड़े लिए थे स्लाटर हाउस के लिए। उनको फरबा करके हमने तकरीबन 90 95 दिन उनको फरबा किया था। तो उसमें हमें तकरीबन 7,500 8 हज़ार रुपया एक बछड़ा जो है ना एवरेज हमें नफा आया, सारे खर्चे निकाल के। लेकिन उसमें आपको ये चीज़ बताऊं कि जब हमने परचेज किए थे तो डॉक्टर साहब हमारी परचेजिंग बड़ी अच्छी थी। हमें उसमें आते ही तकरीबन 3 साढ़े 3 हज़ार हमें पुट्ठे के हिसाब से नफा आते ही मिल रहा था। मतलब टेक्निकली जो हमने उनको फरबा करके उनसे नफा कमाया वो 8 साढ़े 8 हज़ार नहीं है वो। और ये दूसरा ये कि उसमें हमें हर 3 महीने बाद सेल भी करना पड़ता है और परचेज भी करना पड़ता है। तो ये दोनों इतने क्रिटिकल काम है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो आपका सारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें एक ही दफा आपको साल में परचेज करना होता है और एक ही दफा सेल करना होता अच्छा, मैं माशाल्लाह आपके जो है वो बछड़े देख रहा हूँ। अगर एक दफा कैमरामैन आपको तमाम बछड़े दिखा दे तो आप इनको दिखा सकते हैं, मतलब जो हमारे नाजरीन है जो देख रहे हैं वीडियो वीडियो को देख रहे हैं कि ये माशाल्लाह कितने खूबसूरत है, इन पे क्या खर्चा आपका आया है और आपने इतनी अच्छी ग्रोथ जो है वो इनकी किस तरह ले ली है।
इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना हमारे नाज़रीन को बताएंगे। आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी ग्रोथ जो है वो इनकी किस तरह ले ली है, इसके बारे में बताएं। और बच्चा भी जो है वो हमें अपना दिखाएं एक एक करके कि माशाल्लाह कैसे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको चंद एक दिखा देता हूँ। माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन कुर्बानी के लिए 15 के करीब जानवर हैं। इसमें हमारे पास 3-4 जोटे हैं और उसके अलावा 11-12 बछड़े हैं। तो मैं आपको चंद एक दिखा देता हूँ क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये पढ़े लिखे फार्मर हैं और इनके पास मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है कि इन्होंने इस पे कितना खर्चा किया है और कितने का परचेज किया। मुकम्मल रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। अक्सर मैंने देखा कि लोगों को गलत गाइड किया जाता है कि आप जो है बच्चों का काम स्टार्ट कर लें, इतना प्रॉफिट होगा। जो जो हकीकत पे बात मनफी होगी वो ही आपको बताई जाएगी। माशाल्लाह बच्चा चेक करें आप। अच्छा साजिद साहब हमें बताएं, आपके माशाल्लाह ये 2 दांत है या मतलब क्या है? डॉक्टर साहब, ये हमने पिछले साल कुर्बानी के बाद लुधर मंडी से माशाल्लाह परचेज किया था और ये अभी 2 दांत होने वाला है, अभी 2 दांत पूरा हुआ नहीं है। तो ये माशाल्लाह हमने जब पिछले साल परचेज किया था तो उसके बाद डॉक्टर साहब एक चीज़ आप देखेंगे, इसके अगर आप सींग देखें, अक्सर आपको जो कुर्बानी वाले खूबसूरत बछड़े होते हैं उनमें सींग नज़र नहीं आते। तो ये डॉक्टर साहब आप भी बेहतर जानते हैं कि ये जो बछड़े या जो भी बच्चे होते हैं उनको छोटी उम्र में अगर डिस्पर्ट कर दिया जाए तो वो इतना तकलीफ के अमल नहीं होता। लेकिन अगर आप इतने बड़े सींग डॉक्टर साहब करते हैं ना, तो ये एक तो जानवर को बड़ी तकलीफ होती है और मेरा ख्याल है कि ये इंसानी जो अखलाकी इक़्तिदार है ना उसके भी खिलाफ है। तो इसलिए हमने भी इसकी कोशिश करने की मतलब करने थे हमने इसको डिस्पर्ट, लेकिन हमने डॉक्टर साहब इसको किया नहीं क्योंकि ये हमें गवारा नहीं किया कि हम इसको तकलीफ दें। क्योंकि हम सिर्फ ये एक कारोबार के लिए नहीं पालते, हमें इन जानवरों से माशाल्लाह वैसे भी बहुत प्यार है। तो ये बछड़ा जो है डॉक्टर साहब चोरिस्तानी है, मैं आपको जरा दिखाता हूँ इसका। माशाल्लाह आप जो है वो बछड़ा देखें, माशाल्लाह इसकी हाइट देखें और मेरे ख्याल में जो है वो इसका वजन जो होगा इस वक्त वो कोई 600 650। अब ये 570 केजी इसका लाइव वेट है। अभी हम हर महीने इनका वजन करते हैं और माशाल्लाह इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरह ये ग्रोथ करता रहा तो इंशाल्लाह हम इसको ईद तक तकरीबन इसको 750-800 तक हमारा लेते हैं। हम हर महीने इनका वजन करते हैं और माशाल्लाह इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरह ये ग्रोथ करता रहा तो इंशाल्लाह हम इसको ईद तक तकरीबन इसको 750-800 तक हमारा लेके जाने का प्लान है इंशाल्लाह। माशाल्लाह खूबसूरती आप देखें बच्चों की। अभी आपको जो है वो बाकी बच्चे भी दिखाते हैं। माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह ब्रीड आप चेक करें, हाइट चेक करें जानवर की। माशाल्लाह अगर मेरा कैमरामैन जो है वो आपको नजदीक से दिखा सके तो देखें माशाल्लाह हाइट चेक करें। इसके बाद इसकी ग्रोथ आप चेक करें, जिसे आप कहते हैं बेल, इसकी लेंथ आप चेक करें माशाल्लाह बच्चे की। तो अभी जो है वो इस बच्चे का जो आंदर है उससे पूछते हैं कि अभी ये 2 दांत हुआ है या 4 दांत है, क्या सीन है और इसका वजन कितना है। एग्जैक्ट वजन जो है वो आपको बताया जाएगा। सालिद भाई सबसे पहले बताएं, ये 2 दांत हुआ है अभी या नहीं, या 4 दांत है? डॉक्टर साहब ये देखें, अभी ये 2 दांत हुआ है और ये माशाल्लाह हमारी घर की गाय का बच्चा है। ये इसकी माँ जो थी वो फ्रीजन क्रॉस थी और उसको हमने ये साहिवाल का हमने सीमन लगवाया था। तो अभी ये डॉक्टर साहब इसका वजन 685 केजी है। अभी ये 6-7 दिन पहले हमने वजन किया था। तो अभी तो ये 2 दांत है, तो शायद में भी तब तक 4 दांत हो जाए जब तक कुर्बानी का टाइम आए। माशाल्लाह जी इसका वजन जो है वो 700 केजी वजन है। और खूबसूरती चेक करें आप, इसकी हाइट चेक करें, माशाल्लाह इसकी हाइट चेक करें। मेरे ख्याल में इसकी जो हाइट होगी वो इस वक्त 6 फीट के आसपास होगी। माशाल्लाह चेक करें आप। इसके बाद आपको जो है वो जोटे भी दिखाते हैं कि उनकी मतलब कैसी ग्रोथ है और उनका कितना वजन है, ये भी आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा अब माशाल्लाह जोटा देखें आप, ठीक है, इसकी हाइट चेक करें, इसकी बेल चेक करें आप और इसकी ग्रोथ चेक करें। इसका बीसीएस जिसे आप बीसीएस कह देते हैं वो आप चेक करें माशाल्लाह। और इसकी गर्दन चेक करें। जो मेरे मतलब फार्मर है, स्मॉल फार्मर, ये वीडियो बेसिकली है ही स्मॉल फार्मर के लिए। माशाल्लाह देखें इसकी खूबसूरती चेक करें। और अभी इसका वजन पूछते हैं कितना है और इसके साथ साथ ये भी पूछते हैं कि इन जानवरों की खुराक इन्होंने क्या रखी है। कि जो फार्मर ये हमारा जो है फार्मिंग कर रहा है उन्होंने इन जानवरों की खुराक क्या रखी है, कैसे इतना वजन ले लिया ताकि आप लोगों का भी जो है वो भला हो सके। जी सारे साहब सबसे पहले हमें बताएं कि इसका वजन कितना है, उसके बाद हमें बताएं कि आपने इतनी अच्छी ग्रोथ जो है, बाकी भी आपने बच्चे दिखाए हैं, जोता भी दिखाया है, कि इतनी अच्छी ग्रोथ आपने किस तरह ली है, ये सारा हमें गाइड करें। डॉक्टर साहब अभी इसका वजन 935 केजी है और ये मुंह से अभी 6 दांत हो रहा है। और डॉक्टर साहब ये हमने 1 साल से हमारे पास माशाल्लाह पल रहा है। और आप खुराक की बात करें डॉक्टर साहब, ये फरबा करने में बेसिकली आप ये समझ लें कि इस कारोबार के 3 मेन पिलर है। सबसे पहले आती है डॉक्टर साहब आपकी परचेज। अगर आपने परचेज अच्छी नहीं की तो आप जितनी मर्जी अच्छी खुराक दे लें आप कभी भी नफा नहीं कमा सकते।
परचेज में आता है कि एक तो जानवर की खुली खाल का और अच्छे ढांचे का होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपने मार्केट रेट पे लेना है। कभी भी अगर आप महंगा जानवर ले लेंगे तो वो आपको कभी भी नफा नहीं देगा। और इसके बाद जब आपने परचेज कर लिया डॉक्टर साहब, फिर आती है आपकी मेन खुराक जो अगले आपने 8-10 महीने चलानी होती है। यहाँ पे आके अक्सर फार्मर गलती कर जाते हैं। खुराक में ये होता है कि डॉक्टर साहब बेहतर होता है कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से या किसी टेक्निकल बंदे से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके ये खुराक अपनी सेट करें पूरे साल की, और ये पूरा साल एक चले। जिससे आपके ये है कि जानवर का जो मैदा है ना, उसका और इंसान का आपको तो पता है कि बड़ा फर्क है। ये जो जानवर होते हैं ये हमेशा एक तरह की खुराक पसंद करते हैं। और माशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस मामले में गाइड करते हैं। तो हम इनको डॉक्टर साहब अभी साइलेज, तूड़ी और सब्ज चारा और साथ में जो आपने हमें वनडे का फार्मूला दिया है वो वंडा हम यूज कर रहे हैं। वंडा हम तकरीबन जितने भी जानवर है ना उनको बॉडी वेट का 1% वंडा देते हैं, और उसके अलावा साइलेज, तूड़ी और सब्ज चारा जो एड लिमिटम जितना ये खा सके इनको देते हैं। तो इसी पे हम इनका सारा फीडिंग कर रहे हैं। बेसिकली जो भी आपका जानवर होता है, अगर आप उसकी खुराक चेंज करते रहते हैं तो उसका जो र्यूमन होता है, जो मैदा होता है, उसके अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप लोग क्या कहते हैं, आप ले आते हैं जानवर, ले आते हैं, कभी आप उनको साले डालना स्टार्ट कर देते हैं, कभी आप सब्ज चारा डालना स्टार्ट कर देते हैं, तो कभी आप जो है वो उसको वंडा यकदम डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह जो उनका माइक्रोफ्लोरा होता है जिसने खुराक को हजम करना होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि जानवरों की खुराक जो है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए आप चलाया करें। ये नहीं कि आज आपने हर 10 से 12 दिन बाद जब आप उनका जो फीडिंग प्लान है वो चेंज कर रहे हो, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप जो है वो मंडी से जानवर लेकर आते हैं, परचेज करके लाते हैं, तो सबसे पहला काम जो है आपने उनकी डिवर्मिंग करनी होती है, और साथ में जो है अपने वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल पे जाना होता है। उसके बाद आपने जो है वो 5 से 7 दिन बाद जो है वो इनकी फॉर्मुलेशन करवा के वनडे की बकायदा आपने जो है वो इनकी डाइट सेट करनी होती है कि आपने पूरे दिन में इनको क्या क्या खुराक देनी है। जो वनडे का फार्मूला है उसमें आपने, अगर आपके पास जानवर की हाइट अच्छी है तो फिर आपने जो है वो एनर्जी का लेवल ज्यादा रखना होता है, ताकि जो है ये वेट भी गेन करे, और ईद पर जब भी आप सेल करें आपको जो है वो अच्छा प्रॉफिट आ सके। मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो काम है आप जानवरों को फरबा करके सेल करने का ईद के ऊपर, ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। ठीक है, मैं दूसरी चीज की बात नहीं कर रहा जिसमें आप जो है वो 3 माह के लिए जानवर लेकर आते हैं, फिर उसको फरबा करते हैं, फिर आप स्लाटर हाउस में सेल करते हैं। होता इस तरह के, जब स्लाटर हाउस वाले आपसे परचेज करते हैं, एनिमल आपसे लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो 12 से 24 घंटे तक जो आपके जानवर को भूखा रखते हैं। तो आपका जानवर जो है उधर ही जो है वो 4 से 5 किलो जो है वजन है वो कम कर देता है। फिर आपको प्रॉफिट कहाँ से रह जाना है। तो आप लोग जो है अगर फार्मिंग करने के शौकीन है तो आप जो ये भी काम कर सकते हैं। आप बच्चों को, कट्टों को फरबा करके जो है वो उनको अच्छा तैयार करके जो है वो ईद पे सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो का मकसद यही था कि तमाम फार्मर जो है, जितने भी है हमारे देखने वाले, उनको पता चल सके कि डेयरी फार्मिंग के अलावा भी जो है जानवरों को, ये भी फार्मिंग का एक हिस्सा है, बेसिकली कैटेगरी है फार्मिंग की। जानवरों को फरबा करके जो है वो सेल करने का काम भी, उसमें भी प्रॉफिट है, बेशक मार्जिन कम हो लेकिन उसमें भी प्रॉफिट है। और ईद पर सेल करने का जो काम है जानवरों को फरबा करने का, उसमें जो है वो काफी ज्यादा जो है वो प्रॉफिट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये भाई जो है हमारे साथ मौजूद है आज, तो अमीन लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर डेयरी एंड एग्रीकल्चर फार्म है ये। तो इसकी लोकेशन भी आप लोगों को बता देते हैं कि ये किधर वाक़या है, टोबा टेक्सिंग में, ताकि अगर कोई भाई जो है वो फार्म को विजिट करना चाहता है तो वो फार्म को विजिट करके भी जो है वो देख सकता है एनिमल। और अगर ईद पर कोई भी बंदा जो है वो परचेज करना चाहता है तो वो परचेज भी कर सकता है। जी सालिम भाई, लास्ट में हमें जो है अपनी लोकेशन बता दें, हमारे जो नाजरीन है उनको लोकेशन बता दें, ताकि अगर किसी ने परचेज करने हो या वैसे आपका फार्म विजिट करना हो तो उसके लिए आसानी रहे। जी डॉक्टर साहब, जिसने भी विजिट करना हो मोस्ट वेलकम। हमारी लोकेशन बड़ी आसान है डॉक्टर साहब, हमें बेसिकली टोबा इंटरचेंज भी लगती है और गोजरा इंटरचेंज भी। तो जो टोबा गोजरा जीटी रोड है उसके सेंटर में 318 गाँव हैं, और उसके अलावा अगर आप गूगल मैप पे अमीन एग्री एंड लाइफ स्टॉक फार्म सर्च करेंगे तो वो आपको उसकी डायरेक्ट लोकेशन भी मिल जाएगी। जी लोकेशन का आपको पता चल गया।